इस दुनिया के कोई एक हिस्से में एक करामती संदूक है जो एक खजाने से कम नहीं। उस संदूक को यहूदी बड़ी मुशक्क़त से ढूंढ रहे हैं, लेकिन वो उसे क्या मिल पाएगा? उस संदूक में ऐसा क्या राज था कि अगर कोई उसे पा ले तो पूरी दुनिया पर हुकूमत कर सकता है, और जिसे महफूज रखने के लिए कई नबी उसे अपने पास रखकर उसकी हिफाजत की। आखिर उस करामती संदूक के अंदर क्या छिपा था और उसका क्या राज है और उसकी इतनी अहमियत क्यों थी? अगर आप इन सवालों के जवाब जानने के लिए तैयार हैं तो चलें शुरू करते हैं। ये शमशाद की लकड़ी का एक संदूक था जो हज़रत आदम पर नाजिल हुआ, फिर आपके बाद आपके औलाद में मुंतकिल होती रही। इसके बाद हज़रत याकूब को मिला और आपके बाद बनी इस्राइल के कब्ज़े में चला गया। रिवायतों में आता है कि उस ताबूत में लोहे कुरानी, हज़रत मूसा का असा, हज़रत हारून की पगड़ी, हज़रत सुलेमान की अंगूठी, तौरात का असल नुस्खा और मन व सलवा और अंबिया कराम की सूरतों की हुलियत हैं, जिसे अल्लाह ने इस वाक़ये को सूरे बकरा में बयान किया है। बनी इसराइल जब भी मुशरिकीन के खिलाफ जिहाद करते हैं और जब भी दुश्मनों की तादाद ज़्यादा हो जाने की वजह से परेशान होते तो वो संदूक उनके सामने रख देते। उससे बरकतें फूटती जो उनकी परेशान दिलों को तस्कीन देती। और बनी इसराइल में जब कोई इख्तिलाफ हो जाता तो लोग उस संदूक से फ़ैसला कराते। संदूक से फ़ैसले की आवाज़ और बशारत सुनी जाती। फिर वो लोग संदूक को अपने आगे रखकर और उसे वसीला बनाकर दुआ मांगते तो उनकी दुआएं कबूल हो जाया करती। अलगर्ज ये संदूक बनी इसराइल के लिए बरकत व रहमत का खजाना और रहमत खुदावंदी के नज़ूल का निहायत मुक़द्दस और बेहतरीन जरिया था। मगर जब बनी इसराइल तरह तरह के गुनाहों में मलूस हो गए और उनकी गुनाह हदों से बढ़ गई तो अल्लाह का गज़ब उन पर नाजिल हुआ यूं कि कौम अमालका जो बनी इसराइल का सख्त दुश्मन था, ये लोग बनी इसराइल पर हमला कर दिया, जिससे बनी इसराइल के बहुत से लोग मारे गए, उनके घर और शहर तबाह हो गए। फिर अमालका ने वो संदूक हासिल करके अपने साथ ले गया और बेइज्जती के साथ उस संदूक को कचरे में फेंक दिया। लेकिन उस बेअदबी का कौम अमालका पर यह वबाल पड़ा कि ये लोग तरह तरह के बीमारियों और बलाओं के हजूम में झंझोड़ दिए गए। चुनांचे कौम अमालका के 5 शहर बिल्कुल बर्बाद और वीरान हो गए। यहाँ तक कि उन काफिरों को यकीन हो गया कि ये संदूक रहमत की बेअदबी का अजाब हम पर पड़ गया है, तो उन काफिरों की आंखें खुल गई। चुनांचे उन लोगों ने उस मुक़द्दस संदूक को एक बैलगाड़ी पर लाद कर बैलों को बनी इस्राइल की बस्तियों की तरफ हाँक दिया। फिर अल्लाह ने 4 फरिश्तों को मुकर्रर फरमा दिया जो उस मुबारक संदूक को बनी इसराइल की नबी हज़रत समूएल अलैहिस्सलाम की खिदमत में लाए। इस तरह फिर बनी इसराइल की खोई हुई नेमत दोबारा मिल गई। और ये संदूक ठीक उस वक्त हज़रत समूएल अलैहिस्सलाम के पास पहुंचा जबकि हज़रत समूएल अलैहिस्सलाम ने तालूत को बादशाह बना दिया था, और बनी इसराइल तालूत की बादशाही तस्लीम करने पर तैयार नहीं थे, और यही शर्त ठहरी थी कि मुक़द्दस संदूक आ जाए तो हम तालूत की बादशाही तस्लीम कर लेंगे। चुनांचे संदूक आ गया और बनी इसराइल तालूत की बादशाही पर रज़ामंद हो गए। कुरान मजीद में खुदावंद कुद्दूस ने सूरे बकरा में इस मुक़द्दस संदूक का तज़किरा फरमाते हुए इरशाद फरमाया, और उनके नबी ने उनसे कहा कि उसकी बादशाही की निशानी ये है कि तुम्हारे पास एक लकड़ी का संदूक आएगा जिसमें तुम्हारे रब की तरफ से दिलों का इत्मीनान है, और हज़रत मूसा के पीछे छोड़े गए कुछ अशार हैं, फरिश्तों के जरिया उठाए गए, यकीनन उसमें तुम्हारे लिए बड़ी निशानी है अगर तुम मोमिन हो। मौरखीन ने लिखा है कि जब ताबूत सकीना हज़रत दाऊद की तहवील में थी तो उन्होंने एक किला उसकी हिफाजत के लिए बनाने का फ़ैसला किया। उस किला को बनाने में इतना वक्त लग गया कि ये हज़रत दाऊद की ज़िंदगी में मुकम्मल ना हो सका। ये किला हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर में मुकम्मल हुआ और उसे हैकल सुलेमानी का नाम दिया गया।
उस ताबूत को इस हैकल सुलेमानी में महफूज तरीके से रख दिया गया और उस वक्त तक वहीं रहा जब तक कि बाबिल के नाम से मशहूर बाबिल ने हैकल सुलेमानी पर हमला करके उसे तबाह न कर दिया। कुछ का ख्याल है कि बाबिल के लोग ताबूत को अपने साथ ले गए थे, जबकि कुछ का ख्याल है कि उसे आसमानों पर ले जाया गया था। बाद में इसराइलियों ने हैकल सुलेमानी को दोबारा खड़ा कर दिया। कुछ अरसे बाद हैकल को दूसरी बार तबाह कर दिया गया। उस बार रूमियों ने उसकी जगह एक ईसाई चर्च कायम किया। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु फ़लस्तीन तशरीफ़ ले गए। उसके बाद उसने चर्च से थोड़ा आगे नमाज अदा की और वहीं मस्जिद अक्सा बनाई गई। अब यहूदियों का दावा है कि वो जगह मस्जिद अक्सा है, वो उनकी है, हालांकि ये पूरा खिता मुसलमानों के नज़दीक मुक़द्दस समझा जाता है। यहूदियों का ख्याल है कि हैकल सुलेमानी को दोबारा बनाने के लिए मस्जिद को कुर्बान करना ज़रूरी है। यहूदियों का ये भी मानना है कि हैकल की बाकी मानदा दीवार, जहां एक दरवाज़ा भी मौजूद है, क़यामत से पहले उनकी बादशाह के लिए रास्ता हमवार करेगा। इसलिए वो अपने लोगों को दरवाजे के सामने दफन कर देते हैं। उन्हें यकीन है कि जब उनका बादशाह दरवाजे से बाहर निकलेगा तो उसके पीछे तमाम मुर्दे ज़िंदा हो जाएंगे। मुसलमानों के अक़ीदे के मुताबिक यहूदियों का बादशाह दज्जाल होने वाला है। इस वाक़ये से ये भी मालूम हुआ कि जो कौम अल्लाह अज़्ज़ो अज़ल की नाफरमानी करती है, उस कौम की नेमतें छीन ली जाती हैं।